हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ परफेक्शन आईएएस। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज में आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो अगर हम लोग देखें कि फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है तो वो है एशिया। तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या हो गया? अफ्रीका हो गया। और हम लोग देखते हैं कि जो अफ्रीका है ना वो 6% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ कवर करता है और अप्रॉक्स 20.4% है लैंड एरिया के पर्सपेक्टिव, मतलब 20% जो लैंड एरिया है टोटल का वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है। फिर हम देखते हैं ना कि इसे मदर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो ओल्डेस्ट इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ था। तो ओल्डेस्ट इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ होने की वजह से इसे हम मदर कॉन्टिनेंट कहते हैं। फिर देखते हैं कि जो ये अफ्रीका है वो 3 इंपॉर्टेंट लाइंस यानी कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीनों इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ट्रैवर्स करती हैं। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्राजील है वो भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री था या ओनली कंट्री था जहां पे 2 इंपॉर्टेंट लाइन पास करती थी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ब्राजील में कौन से 2 इंपॉर्टेंट लाइंस थे जो ट्रैवर्स करते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट से पास होता है और इक्वेटर भी पास होता है। तो ये दोनों पॉइंट किसी जगह पे मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ गायना। तो आगे हम देखेंगे कहाँ पे है गल्फ ऑफ गायना। आगे बढ़ते हैं तो कंट्री वाइज देखेंगे तो 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज यहाँ पे हम देखेंगे, वो है अल्जीरिया और सेशेलिस। जो अल्जीरिया है वो अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री है और सेशेलिस जो है वो स्मॉलेस्ट कंट्री है। अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो जो नाइजीरिया है वो पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा है। तो हमने क्या देखा कि जो अल्जीरिया है वो अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज है नाइजीरिया, और सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है वो है सेशेलिस। तो अगर हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट को समझेंगे तो अगर यूरोप से मतलब सेपरेशन कहाँ पे होता है तो वो मेडिटेरियन सी से वो यूरोप से सेपरेटेड है। एशिया से वो वहां पे कहां पे जुड़ा हुआ है, वो नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीम एंड में स्थूमस ऑफ स्वेज। तो हमने जैसे देखा था ना स्थूमस ऑफ पनामा, वैसे यहाँ पे स्थूमस ऑफ स्वेज और यहाँ पे क्या है स्वेज कैनाल भी है। तो स्थूमस ऑफ स्वेज से क्या होता है वो एशिया से जुड़ा हुआ होता है। उसके नीचे अगर हम आएंगे इस मैप में हम फिर से बताएंगे, पहले थ्योरी देख लेते हैं। तो वहां पे रेड सी है, वहां पे सिनाई पेनिनसुला है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, फिर इंडियन ओशन आता है और अटलांटिक ओशन आता है। अब हम लोग मैप में ये सब चीजों को पहले समझते हैं। तो पहले मैं पढ़ा देता हूं फिर जूम करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो है साउथ अटलांटिक ओशन इंपॉर्टेंट, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये है मेडिटेरियन सी, ये है देखो ये है तुम्हारा स्वेज वाला है ना स्थूमस ऑफ स्वेज। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्वेज सिनाई पेनिनसुला। इसको आगे दिखाएंगे अच्छे से। ये देखो ये है रेड सी, यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन, इसे बोलते हैं सोमालिया पेनिनसुला, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूरा एरिया को। यहाँ पे है इंडियन ओशन, यहाँ पे है मोजाम्बिक चैनल। यहाँ पे देखो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे केप ऑफ ऑगुलस। तो केप ऑफ गुड होप थोड़ा ऊपर है, तो अगर सदर्न पॉइंट पूछेगा ना तो है केप ऑफ ऑगुलस। और अभी हमने बताया था ना कि जो प्राइम मेरिडियन है और इक्वेटर है वो किसी एक पॉइंट पे मिलता है। तो यहाँ पे मिलता है, देखो क्या है गल्फ ऑफ गायना, गोल्ड कोस्ट के इधर। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कोस्ट है, उसको अगर याद कर लगते हैं तो ग्रीन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट या स्लेव कोस्ट। फिर से पढ़ते हैं ग्रीन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट। तो ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा जूम करके एक चीज देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। तो हमने पहले देखा कि यहाँ पे है नॉर्थ अटलांटिक सी, ये था मेडिटेरियन सी, ये यूरोप, यहाँ पे है मोरक्को। तो यहाँ मोरक्को जो है यूरोप से सेपरेट कहां से होता है वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। कौन सा स्ट्रेट? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। उसके बाद हमने देखा ग्रीन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट के बारे में। ये देखो प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर यहाँ पे मिलता है, तो इसको बोलते हैं, कुछ बोलते नहीं है, गल्फ ऑफ गायना में मिलता है। ये था साउथ अटलांटिक ओशन। फिर केप ऑफ गुड होप और केप ऑगुलस के बारे में हमने बताया। मोजाम्बिकी चैनल, ये मेडागास्कर है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ एडन, ये रेड सी और यहाँ पे नाइल डेल्टा। यहाँ पे एक डिप्रेशन भी है, याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में पूछता है, दिनाली डिप्रेशन। उसके बाद ये देखो है नाइल डेल्टा, ये है नाइल रिवर, ये मेडिटेरियन सी।
तो ये एक ओवर मैप हम लोग देखा और आगे भी हम लोग देखेंगे इसके बारे में, और भी जो फैक्टर्स अभी पढ़ा है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में। यहाँ पे हम लोग एक चीज और देखे थे, देखो ये है ना, ये है ग्रेट रिफ्ट वैली। मतलब क्या हो रहा है ना कि यहाँ से ना धीरे धीरे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो सेपरेट हो रहा है हल्का हल्का। तो ये रिफ्ट वैली क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे जो पानी जमा हो जा रहा है, यहाँ देखो है लेक विक्टोरिया, इसके बारे में भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी दिखाया था आपको इस्थुमस ऑफ सुएज और सिनाई पेनिनसुला बोला था कि दिखाएगा। तो ये देखो ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। ये है रेड सी। तो ये जो रेड सी वाला पार्ट जहां पे है, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ सुएज, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। तो ये है नाइल रिवर। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट सिटी है, उस सिटी का नाम क्या है, कैरो। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट सिटीज देखें जो नाइल रिवर पे है, तो वो है कैरो, गीजा, गीजा एक पिरामिड है ना, करारतुन। यहाँ पे देखो ये नाइल डेल्टा बनता है, ये मेडिटेरियन सी था। तो आई थिंक थोड़ा बहुत याद हो गया होगा। और यही देखो स्वेज कैनाल है, मतलब इसी रेड सी से यहाँ पे जाके यहाँ पे आर्टिफिशियली कैनाल बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो देखो यहाँ पे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट इंपॉर्टेंट है, सूडान, खरतौम, जो भी मैंने बताया था कि नाइल के इंपॉर्टेंट पोर्ट, नाइल पे एक इंपॉर्टेंट सिटी है। ये देखो इंपॉर्टेंट इथोपिया, डिजबूती, सोमालिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया पे जैसे कि कोई चाइना ने पोर्ट बनाता है तो वो उस वजह से इंपॉर्टेंट है। डिजबूती भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मोरक्को काफी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे कुछ कुछ कोस्ट देखे थे, सिया लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो है ना, गोल्ड कोस्ट, ग्रेन कोस्ट, स्लेव कोस्ट जो हमने देखा था वो इसी एरिया में था। यहाँ पे देखो नाइजीरिया, नाइगर, चाद। यहाँ पे एक लेक है, आगे पढ़ेंगे हम इस बारे में। देखो यहाँ पे लेक्स हैं। तो लेक विक्टोरिया पूछेगा तो कहाँ पे है, तो उगांडा, केनिया और तंजानिया के पास है। लेक विक्टोरिया कहाँ पे अगर पूछेगा, क्या हम लोग बोल रहे हैं, लेक विक्टोरिया। तो उगांडा, केनिया, तंजानिया, यहाँ पे जाम्बिया, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, अंगोला, नामीबिया। अभी ना हम लोग एमपी में कुछ चीता लाए हैं ना, चीता को रिलोकेशन प्रोग्राम हुआ है जिसे हमने कूनो नेशनल पार्क में रखा है। तो वो इसी एरिया से आया था। यहाँ पे एक हम लोग देखेंगे डेल्टा है, ठीक है, ओकंगवा डेल्टा। उस वजह से काफी सारा ग्रीनरी है और ग्रीनरी जो है वो वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे है देखो साउथ अफ्रीका, ये केप टाउन। अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आप देखते होंगे केप टाउन में मैच हो रहा है, डरबन में मैच हो रहा है, जोहान्सबर्ग में मैच हो रहा है। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। और ये देखो यहाँ का अफ्रीका का लार्जेस्ट आइलैंड है मेडागास्कर। तो सब कंट्रीज नहीं देखते हैं, तो लगभग जो है ना यहाँ पे 54 सॉवरेन स्टेट्स हैं, ठीक है। कितने सॉवरेन स्टेट्स हैं, 54 सॉवरेन स्टेट्स हैं। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं ये वाला पोर्शन में। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं आगे वाले फोटो में। तो देखो ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स, इसका क्या नाम है, कैनरी आइलैंड, बेलरिक आइलैंड और मेडेरा। तो ये पूछ सकता है, मतलब फिर से हम लोग देखो समझते हैं अच्छे से। तो देखो ये मोरक्को था ना, मोरक्को समझ में आ गया यहाँ पे। तो देखो ये है मोरक्को, ठीक है, ये अफ्रीका का पार्ट था। यहाँ पे ये क्या है, यूरोप, स्पेन, पोर्टुगल, ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला। तो ये देखो है मेडेरा, कैनरी आइलैंड और बेलरिक आइलैंड। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आगे के वीडियोस में मैं आपसे पूछूंगा, तो इसलिए अभी से मैपिंग इंपॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं जो फिजिकल डिविजन है वो अफ्रीका का क्या है। तो प्लेट्यूज, फोल्ड माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स और आइलैंड्स, इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। और हम लोग एक एक इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज, फोल्ड माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स और आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एक करके। तो पहले हम लोग एक मैप को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था मेडिटेरियन सी, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, सोमाली बेसिन, मोजाम्बिक चैनल, मेडागास्कर, केप ऑगुलस, केप ऑफ गुड होप, अंगोला बेसिन, गल्फ ऑफ गायना, ठीक है। अब हम लोग अंदर चलते हैं और पहले पहले एक एक करके फीचर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एटलस माउंटेन, मोरक्को वाला रीजन है ना, यहाँ जो सेपरेशन था ये एटलस माउंटेन है। उसके बाद देखो यहाँ पे तेदेमेद प्लेट्यू,
माउंट तहात, अहगर माउंटेन, ये पूरा का पूरा रीजन है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है? दो तरह के डेजर्ट होते हैं, हॉट डेजर्ट, एक कोल्ड डेजर्ट। तो ये हॉट डेजर्ट है। फिर यहाँ पे लीवियन डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट। ये देखो रिवर नाइल, नाइल दो में सेपरेट हो जाता है, मतलब दो रिवर्स बनता है, व्हाइट और ब्लू नाइल रिवर नाइल में बनता है। फिर देखो यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड्स, हाईलैंड्स ये है देखो सोमाली पेनिनसुला, गल्फ ऑफ एडन बता दिया। यहाँ पे देखो माउंट केनिया, किलिमंजारो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक विक्टोरिया हो चुका है, ये था रिफ्ट वैली। यहाँ पे देखो है मितुम्बा माउंटेन, ये कॉन्गो बेसिन है। यहाँ पे देखो कटांगा प्लेट्यू है, मतलब काट देंगे प्लेट्यू। मुचिंगा माउंटेन्स, मटापो हिल्स। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट रिवर है लिम्पोपो। तो होता क्या है ना कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास करती है ना, तो वो इसको दो बार कट करती है, ठीक है। तो उस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। क्या बताया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दो बार कट करती है। फिर देखो ये नामी डेजर्ट मैंने बताया था, कुनो नेशनल पार्क से रिलेटेड। ऑरेंज रिवर है, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन है, काफी इंपॉर्टेंट माउंटेन है, काफी सीनिक है। और ये था साउथ अमेरिका, अफ्रीका यहाँ पे। तो ऊपर ऊपर हम लोग देख लिया, थोड़ा सा यहाँ पे और देख लो, माउंट कैमरून और जॉस प्लेट्यू। यहाँ पे नाइगर रिवर है। अब हम लोग एक एक करके थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं सब चीजों को। और अभी कैनरी बेसिन हमने बताया था ना, कैनरी आइलैंड। देखो यहाँ पे कैनरी आइलैंड, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आगे बढ़ते हैं तो प्लेट्यूज को समझते हैं। तो जो जो प्लेट्यूज बताया उसी को हम लोग सिर्फ प्लेट्यूज के टर्म्स में देखें। तो यहाँ पे आगर प्लेट्यू, तिबेस्ती मैसिव, एनेडी प्लेट्यू, जोस प्लेट्यू, उबंगी शरीफ, ईस्ट अफ्रीकन, इथोपियन मसीफ, बाही प्लेट्यू या अंगोला प्लेट्यू, और यहाँ पे ड्रैकन्सबर्ग प्लेट्यू। आगे बढ़ते हैं, माउंटेन्स को देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हमने देखा था वो सेम ही है, एटलस माउंटेन, अहगर माउंटेन और तिबेस्ती माउंटेन, ठीक है। यहाँ पे हमने ड्रैकन्सबर्ग देखा था। ये देखो ग्रेट रिफ्ट वैली है, ठीक है। यहीं पे लेक विक्टोरिया है। क्या है? लेक विक्टोरिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है ना वो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि एग्जाम में याद है। देखो ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। क्या है? नाइल रिवर। सेकंड क्या था? अमेजन। यहाँ पे इथोपियन हाईलैंड, ठीक है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। अब इतना बार रिवाइज हो जाएगा ना तो याद रहेगा। और ये देखो क्या है? कॉन्गो रिवर बेसिन, गल्फ ऑफ गायना। तो ये देखो इक्वेटर बीचों बीच कट कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा रिवर था? लिम्पोपो। आगे बढ़ते हैं डेजर्ट्स के बारे में। तो जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट है वो है यहाँ पे सहारा डेजर्ट। उसके बाद देखो लीबियन डेजर्ट, अटलांटिक कोस्टल डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट। फिर देखो यहाँ पे चालबी डेजर्ट, ये है नामीब डेजर्ट, कलहारी डेजर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स है। ये है देखो ग्रेट रिफ्ट वैली, है ना, टूट रहा है धीरे धीरे, मतलब कुछ लाखों साल के बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे न्यू ओशियन का क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में अगर आपको समझना है तो ये देखो यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल, ये है मेडागास्कर, ये देखो रियूनियन आइलैंड है, काफी कभी कभी न्यूज में रहता है तो देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था ना यहाँ पे कि कलहारी डेजर्ट है। क्या है? कलहारी डेजर्ट। कलहारी डेजर्ट में ही हम लोग देखते हैं कि ओकांगो डेल्टा बनता है। तो जो ये ओकांगो रिवर या कवांगो रिवर है वो यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है, और उस वजह से यहाँ पे काफी सारा वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट होता है। तो कहाँ पे ये एरिया? बोत्सवाना में। कहाँ पे? बोत्सवाना। ये देखो जिम्बाब्वे, कैपिटल क्या है? हरारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, रिवर्स का नाम देख लेते हैं। तो नाइल तो हमने देखा ही, यहाँ पे था व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल, उसका सोर्स था विक्टोरिया। तीनों इंपॉर्टेंट लेक्स, विक्टोरिया, तंगान्याका, न्यासा। लेक विक्टोरिया, तंगान्याका, न्यासा और लेक चाड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स देखो, सेनेगल, नाइगर, कॉन्गो, जाम्बेजी, लिम्पोपो। लिम्पोपो तो अब याद हो गया होगा, ये क्या बताया था, दो जगह कट करता है। यहाँ पे देखो है ऑरेंज रिवर। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। नाइल रिवर, ब्लू नाइल व्हाइट नाइल सेपरेट होता है, मिलके नाइल बनाता है। ब्लू नाइल व्हाइट नाइल मिलके नाइल बनाता है। लेक विक्टोरिया, लेक तंगान्याका, न्यासा, लेक अल्बर्ट, कॉन्गो रिवर, जम्बेजी रिवर, लिम्पोपो, ऑरेंज, सेनेगल और नाइगर। तो कुछ भी पूछ सकता है ना, मैच द फॉलोइंग पूछ देगा, 4 रिवर दे देगा और 4 कॉन्टिनेंट दे देगा, 4 कंट्री दे देगा।
तो थोड़ा भी याद रहेगा ना तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये सॉल्व करने में आसानी हो सकती है। और अगर हम लोग देख ले कुछ इंपॉर्टेंट, तो देखो नाइल जो था वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। नाइल क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है। इजिप्ट को क्या बोला जाता है, इजिप्ट जो कंट्री है उसको क्या बोला जाता है, गिफ्ट ऑफ नाइल भी बोला जाता है। अच्छा, अभी जो समिट हुआ था, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट हुआ है इजिप्ट में, क्या आपको पता है कौन सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट हुआ है? अगर हम बता दें तो उसका एक 26 पार्ट वो कब हुआ था, COP 26 जो हुआ था वो था ग्लासगो यूके में। तो COP 27 कहाँ पे हुआ है बताओ, COP 28 कहाँ पे होगा ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ लेक्स था, तो लेक्स तो वही सेम है जो हमने दिखाया था। तो ये ग्रेट रिफ्ट वैली का एक जूम मैप है, उसको अच्छे से देख लो। तो यहाँ पे देखो सोमालियन प्लेट है, इथोपियन डोम है, अरेबियन प्लेट है और नूबियन अफ्रीकन प्लेट है। इसी तरीका से कभी कभी पूछता है कि कोकोस प्लेट कहाँ पे है, ठीक है, नास्का प्लेट कहाँ पे है। तो आगे बताएंगे ये सब कहाँ कहाँ पे है। अभी ये सब याद रखो जो अभी देख रहे हो, सोमालियन, इथोपियन डोम, अरेबियन प्लेट। तो इस तरह से ये तो डिवीजन क्रिएट्स हो रहे हैं, है ना, ये प्लेट का डिवीजन है, डेवलपिंग प्लेट बाउंड्रीज, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो फिर से लेक्स ही है, तो विक्टोरिया, तंगन्याका, न्यासा, तुर्काना, अल्बर्ट, तना और लेक चाड। अब एक इंपॉर्टेंट रीजन है साहिल रीजन। तो बेसिकली ये क्या है ना, ये इकोलॉजिकल और बायोग्राफिक जोन ऑफ ट्रांजिशन है। क्या है, इकोलॉजिकल, ठीक है, एंड बायोग्राफिक जोन ऑफ ट्रांजिशन। तो मतलब जो सहारा डेजर्ट है और जो यहाँ पे सूडान का जो ना सवानास एरिया है, उसके बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है ना, ये पूरा का पूरा रीजन को हम लोग बोलते हैं साहेल रीजन। क्या बोलते हैं, साहेल रीजन। तो पूछ सकता है कि साहेल रीजन कहाँ है, तो सीधा सीधा पता होना चाहिए अफ्रीका है। अगर पूछता है कि साहेल रीजन में कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो हमें याद रखेंगे मॉरिटानिया, सेनेगल, माली, बुर्किना फासो, नाइगर, नाइजीरिया, चाड, सूडान और ऑस्ट्रिया। तो इन कंट्रीज का कुछ कुछ पार्ट्स है। तो अगर और अच्छे से मतलब छोटा सा एक वेल डिफाइंड मैप होगा तो इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, साहेल रीजन, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। तो ये क्या है, ये इकोलॉजिकल बायोग्राफिक जोन ऑफ ट्रांजिशन है, मतलब इधर बहुत ज्यादा डेजर्ट और इधर सवाना, तो उसके बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है उसे हम लोग बोलते हैं साहेल रीजन। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज है जिनके प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल सिटी ऑफ कंट्री। हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि नॉट तो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इससे भी कभी कभी बहुत सारे एमसीक्यूज गलत हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सी कैपिटल सिटी किसी का कैपिटल, कौन सी सिटी किसी के कंट्री का कैपिटल नहीं है, कैनबेरा, सिडनी, वेलिंगटन या रियाद। तो अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप वीडियो आपने देख चुका होगा या आगे देखोगे, तो वहां हमने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो क्या है, कैनबेरा, और सिडनी क्या है, वो बस एक पोर्ट सिटी है वहां पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिडनी। नेक्स्ट करते हैं, जो कैपिटल ऑफ पेरू है वो क्या है। तो अगर साउथ अमेरिका का मैप देखे होगे, साउथ अमेरिका का वीडियो देखे हो, तो वहां पे भी मैंने सारे कंट्रीज और उनके कैपिटल्स बताए थे। तो जो साउथ कैपिटल ऑफ पेरू क्या है, लिस्बन, लीमा, मैड्रिड, कैरेकस, मतलब इन चारों में से कौन सा है, तो उसका कैपिटल है लीमा। ये जो एक इंपॉर्टेंट सीनिक एरिया है वो उसी का है, पेरू का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा क्योंकि आपने तो पढ़ाया नहीं किया कि कोस्ट को 54 कंट्रीज हैं, बट मैंने ये बताया था, अगर आपको याद होगा तो। पहले ऑप्शन देख लो, गैबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया या नाइजीरिया। गैबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया या नाइजीरिया। अब देखो हम दिखाते हैं कहाँ पे ये बताए थे। तो देखो ये जो हमने पढ़ाया था ना, ओकंगवा प्लेटू डेल्टा, तो हमने बताया था कि बोत्सवाना में, और बोत्सवाना कहाँ था, बीच में था, लैंडलॉक था। तो उससे ही हम लोग क्लियर हो जाता कि अगर बोत्सवाना लैंडलॉक है तो वही उसका आंसर होगा। ऑफ कोर्स ई भी हो सकता है अगर किस्मत खराब हो, बट अगर किस्मत सही है तो उसका आंसर बोत्सवाना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ पे है। तो मैंने बार बार बताया कि देखो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अल्जीरिया, मोरक्को एंड वेस्ट सहारा, बी लीबिया, सूडान एंड वेस्ट सहारा, सी सोमालिया, इथियोपिया एंड जिबूती, एंड डी जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड अंगोला। तो इसका आंसर क्या है, सोमालिया, इथियोपिया एंड जिबूती। एक और कंट्री इधर कौन सा है, ऑस्ट्रिया नहीं है, बस बता दिए।
फिर देखो बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, इजी पीजी क्वेश्चन है ये, तो उसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, वो है सहारा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।